अहम खबर देंगे आपको। इमरान खान की माजरत पर फर्द जुर्म टल गई। चेयरमैन पीटीआई खातून जज के पास जाकर मुआफी मांगने के लिए रजामंद हो गए। अगर आपको गलती का एहसास हो गया और मुआफी के लिए तैयार हैं तो ये काफी है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। खातून जज के पास जाना या ना जाना आपका जाती फैसला होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दौरान समात ये रिमार्क्स दिए गए हैं। ये भी कहा कि अगर कोई रेड लाइन क्रॉस की है तो इस पर भी माजरत खा हूँ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से ऐसा कहा गया, हमारे लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई करना मुनासिब नहीं होता। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। अगर इमरान खान को गलती का एहसास हो गया तो अदालत इसको सराहती है। अदालत का 1 हफ्ते के अंदर बयान हलफी जमा कराने का हुक्म। तौहीन अदालत केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आमिर सईद अब्बासी, आमिर बताएगा आज की समाअत में क्या हुआ। देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतरमिनल्लाह की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकियां देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत की। और इस मौके पर जब अदालत जैसे ही इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने जा रही थी और इमरान खान को रोस्टम पर बुलाया गया, उनको चार्जशीट पढ़कर सुनाने जा रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इमरान खान की तरफ से रोस्टम पर आने के बाद ये इस्तदा की गई कि वो कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने इजाज़त दी। तो उन्होंने ये कहा कि वो किसी भी तरीके से अदलिया की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपनी स्ट्रगल जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए ही की थी, लेकिन वो जो उनका बयान था वो इस सयाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किया गया। लेकिन इसके बावजूद वो तैयार हैं खातून जज के पास जाकर मुआफ़ी मांगने के लिए, लिहाजा उन्हें माफ़ कर दिया जाए। ये उन्होंने अदालत से इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतरमिनल्लाह ने यह कहा कि अदालत किसी भी तरीके से तौहीन अदालत की कार्रवाई करने पर यकीन नहीं रखती अंटिल और अनलेस के कोई माफ़ी ना मांग ले या अपने कहे पर या अपने बयान पर जो है वो शर्मिंदगी का इजहार ना कर दे। लिहाजा अदालत सराहती है कि अगर इमरान खान को अपने बयान पर गलती का एहसास हो गया है तो ये अदालत इसको अप्रिशिएट करती है। लेकिन क्योंकि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई है और तौहीन अदालत की कार्रवाई को डिस्पोज ऑफ करने का एक तरीकाकार है मौजूद है, और वो ये है कि उन्हें बयान हल्फी जमा करवाना होगा। जो भी अपना बयान वो देना चाहें वो तहरीरी बयान हल्फी की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दें और उसके बाद फिर अदालत फैसला कर देगी। लेकिन बादी नज़र में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि वो किसी भी सूरत इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर आज मुआफ़ी मांग ली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और ये कहा है कि वो खातून जज के पास जाकर ज़िला कचहरी में भी मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि अदालत उनके इस इक़दाम को सराहती है। ताहम खातून जज के पास जाना या ना जाना ये उनका ज़ाती फ़ैसला होगा। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई थी मौखर कर दी है, रोक दी है और ये कहा है कि जब तक उनकी तरफ से बयान हल्फी आता है तब तक हम इस कार्रवाई को रोक रहे हैं। इसके अलावा अदालत ने तहरीरी बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को और 7 रोज़ के अंदर। और इसके अलावा अब इस तौहीन अदालत केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने यह कहा कि अदालत इस इक़दाम को सराहती है और ऑर्डर शीट में भी इसको रीप्रोड्यूस कर दिया जाएगा, जो इमरान खान ने रोस्टम पर आकर कहा और ऑन रिकॉर्ड कहा कि वो मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं खातून जज से। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक हद तक जो है इस केस का फैसला कर दिया है कि अगर इमरान खान मुआफ़ी मांग रहे हैं और वो अपने दिल से इस मामले के ऊपर शर्मिंदा हैं और अफसोस कर रहे हैं और मुआफ़ी मांग रहे हैं, लिहाजा अदालत को कोई दिलचस्पी नहीं है कि अदालत इस मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में उनकी मुआफ़ी की जो इस्तदा थी उसको कबूल कर लिया है और फर्द जुर्म की कार्रवाई को रोक दिया है। लिहाजा उन्हें साथ में तहरीरी तौर के ऊपर जवाब बयान हल्फी की सूरत में जमा कराने का हुक्म दिया है और ये कहा है कि आइंदा समाअत 3 अक्टूबर को उनके इस मुकदमे का भी फैसला कर दिया जाएगा। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दे दिया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को कि वो तौहीन अदालत केस में अपना तहरीरी बयान हल्फी जमा करवा दें और खातून जज के पास ज़िला कचहरी में जाना या ना जाना ये उनका ज़ाती फेल होगा, इस पर अदालत कोई हुक्म जारी नहीं करेगी। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मैंने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए बात की है और मैंने कभी रेड लाइन क्रॉस करने की भी बात नहीं की, और अगर मेरे किसी बयान से या इक़दाम से ये लगा कि मैंने रेड लाइन क्रॉस किया तो मैं उस पर भी शर्मिंदा हूँ और उस पर भी मादरत ख्वाह हूँ। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो इससे पहले मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं थे, आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर रोस्टम पर आकर खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुआफ़ी मांगी है तौहीन अदालत केस में और ये कहा है कि वो
तहरीरी तौर पर भी माफ़ी बयान हल्फी की सूरत में जमा कराने के लिए तैयार हैं, कल ही जमा करवा देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो ज़िला कचहरी में जाकर खातून जज से भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। लिहाजा अच्छा, ये भी बताएगा आमिर, क्या बयान हल्फी के हवाले से कोई हिदायत जारी की गई है अदालत की जानिब से? देखिए, अदालत ने कोई हिदायत जारी नहीं की, क्योंकि अदालत ये कहती है कि ये सोल जो डिसीजन है वो जो एक्यूज़्ड हैं, मुलजिम हैं, उनका होता है कि वो क्या जवाब देते हैं। लिहाजा अदालत कोई हिदायत नहीं देती। ताहम अदालत जब भी तौहीन अदालत की कार्रवाई करती है तो उससे पहले एक शो कॉज नोटिस जारी करती है। वो शो कॉज नोटिस ऑलरेडी जारी हो चुका है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को, जिसके ऊपर उनके पूरे चार्जेस लिखे हुए हैं कि कैसे उन्होंने बयान के ज़रिए खातून जज को तज़हीक की, उनकी तौहीन की, और इसके साथ साथ उन्होंने ज़ेर समात मुकदमे पर भी असरअंदाज होने की कोशिश की, मनपसंद फैसला लेने की भी कोशिश की, और इसके अलावा उन्होंने ये खातून जज से मुतल्लिक बयान देकर इस पूरी अदलिया के ऊपर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस किया, इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश की। लिहाजा ये चार्जेस हैं, जाहिर बात है इस तमाम चार्जेस का जवाब देना होगा बयान हल्फी में उन्होंने। लिहाजा हमारे साथ ही मौजूद रहे कमरुल मुनव्वर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। कमर, जैसा कि जज साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि खातून जज के पास जाना है या ना जाना है ये आपका ज़ाती फैसला होगा, आपकी बात हुई तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से, क्या वो इरादा रखते हैं कि खातून जज के पास जाकर वो माफ़ी मांगेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर असद उमर, अली नवाज़ अवान और उनके हमरा जो जुल्फ़ी बुखारी हैं वो यहाँ पर आए, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, तो इसी वजह से वो यहाँ पर खड़े हुए थे। तो जब उनसे ये पूछा गया तो उनकी जानिब से यही कहा जाता रहा कि आज मामलात जो हैं वो हल हो जाएंगे। शायद एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि खान साहब जो है वो बाकायदा तौर पर माफ़ी मांग लेंगे और उसके बाद फ़र्द जुर्म का जो आज आयद की जानी थी, जिसको अनाउंस हुआ वो अदालत की जानिब से किया जाना था, इसीलिए इमरान खान को रोस्टम पर बुलवाया गया था। तो ये पहले से डिसाइड हो चुका था और खान साहब इसी वजह से रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो उस खातून जज के पास जाकर भी माफ़ी मांगने को तैयार हैं, जिसके बाद ये फ़र्द जुर्म का जो फ़ैसला था ये वापस ले लिया गया और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ये इमरान खान पर मुनसर करता है कि वो उस खातून जज जिनको धमकियां दी गई थी उनके पास जाएं या ना जाएं। इस केस में जो एक FIR भी दर्ज की गई थी थाना मारगला में और IG इस्लामाबाद जो हैं अकबर नासिर, उनको भी ये धमकियां दी गई थी और उनके साथ DIG ऑपरेशन जो हैं उनको भी ये धमकियां दी गई थी। वो उस FIR में भी दहशतगर्दी की दफ़ा जो हैं वो ख़त्म की जा चुकी हैं और इसी वजह से ये तमाम मामलात जो हैं अब इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि खान साहब ने जैसे ही इमरान खान यहाँ पर पहुँचे तो उनकी जानिब से माफ़ी मांग ली गई और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो बाकायदा तौर पर इसमें उन खातून जज उनके पास जाकर भी माफ़ी मांगने को तैयार है। ताहम अदालत ने ये उनके डिस्पोजल पर छोड़ा है कि अगर वो माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे उनके पास जाकर तो उसका फ़ैसला इमरान खान ने ख़ुद करना है। ताहम यहाँ पर जो फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से तमाम चीज़ें इनिशिएट हो चुकी थी उनको अब रोक दिया गया है और बयान हल्फी इसके हवाले से जो अटॉर्नी जनरल है उनके पास उन्होंने बाकायदा रिजर्वेशन का इजहार किया था, क्योंकि अदालती मुआविनीन ने जिस वक्त ये कहा था कि इमरान खान को माफ़ी दे दी जाए तो जो अशतर औसाफ हैं अटॉर्नी जनरल उनकी जानिब से ये कहा गया था कि बयान हल्फी जो है वो जमा नहीं करवाया गया, जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है किसी अदालत के अंदर जवाब दायर करवाने के लिए। तो दो जवाब जो हैं वो खान साहब की जानिब से उनके वकला ने जमा कराए हैं। इमरान खान की तरफ से ये जवाब जो थे जिनको मुस्तरद किया गया था उसमें ये कहा गया था कि बयान हल्फी ये नहीं है। इसी वजह से अदालत ने डायरेक्ट किया है इमरान खान और उनके वकला को कि अब 3 अक्टूबर से पहले वो अपना बयान हल्फी जो है वो अदालत में जमा करवाएंगे। बयान हल्फी जमा करवाया जाएगा और उसके बाद जो है कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। देखना है कि अदालत इस पर मजीद कार्रवाई को कितना आगे बढ़ाती है। लेकिन आमिर, आपसे मेरा सवाल ये है, इस्लामाबाद से आप हमें मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, दहशतगर्द की दफात का ख़त्म होना और आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई का रुक जाना, फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का इतना पुरुमीद दिखाई देना, ये सब क्या इशारे दे रहा है? क्या इस्लामाबाद में हवाओं का रुख बदल रहा है? बात तो उस तरह कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसे तो नहीं थे जो बहुत बड़ा क्राइम हुआ। ये PTI ने ख़ुद ही इन तमाम केसेस को इतना एग्जैजरेट किया और इन केसेस की वजह से ही PTI अगर पहले दिन इस मामले के ऊपर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अगर माफ़ी मांग लेते तो शायद नौबत यहाँ तक ना आती। इसके अलावा जो दहशतगर्दी का मुकदमा था उसमें भी गैर ज़रूरी बयानात से अगर वो गुरेज करते तो शायद ये नौबत यहाँ तक ना आती। लेकिन ओवरऑल इन तमाम केसेस का फ्यूचर यही होना था, क्योंकि लॉ बड़ा क्लियर
क्लियर है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट्स बड़ी क्लियर हैं कि अगर आप तौहीन अदालत करेंगे, गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे तो आपका केस ख़त्म हो सकता है। ये एक बड़ा प्रिंसिपल डिसीजंस हैं और कोर्ट्स इसको प्रेफर करती हैं कि अगर किसी को गलती का एहसास भी हो जाए और माफ़ी मांग ले तो अदालतें प्रेफर नहीं करती कि उनको केसेस को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर सेट कर रखे हैं, दहशतगर्दी को डिफाइन कर रखा है, उस पर भी वो पूरा नहीं उतरते। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इन तमाम चीज़ों का किसी दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ होगा। ये सिंपल कानून के तालिब इल्म की हैसियत से हम ये समझते हैं कि ये इसी तरह इन पर फैसले होने थे और इसी तरह इन तमाम केसेस बयान हलफी अगर कल ही जमा करवा दिया जाता है, कल जमा करवाया जा सकता है, पहले तो ये बताइएगा। और उसके बाद अगर बयान हलफी कल एक दिन बाद 2 दिन बाद जमा करवा दिया जाता है तो फिर 3 अक्टूबर की जो समाअत है, फिर उस समाअत की क्या अहमियत रह जाएगी? उसके बाद मजीद कैसे ये केस आगे बढ़ेगा? देखिए, तौहीन अदालत का जो केस होता है वो प्योरली एक कंटेमिनर और अदालत के दरमियान होता है। उसमें जो भी तौहीन करने वाला होता है वो सबसे पहले गैर मशरूत माफ़ी मांगता है और उसके बाद अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता है और उसके बाद फिर अदालत बड़े दिल का मुजाहरा करके माफ़ कर देती होती है। ये एक रूटीन प्रैक्टिस है। आमतौर पर कुछ प्रैक्टिस तो ऐसी भी हैं जहाँ पे गैर मशरूत माफ़ी के ऊपर भी सज़ाएँ हुई, लेकिन जनरल जो प्रैक्टिस है वो यही है कि गैर मशरूत माफ़ी के ऊपर केसेस ख़त्म हो जाते हैं। जवाब वो कल भी जमा करवा सकते हैं। हामिद खान की तरफ से कहा गया कि हम कल ही अपना बयान हल्फी जमा करवा देंगे। अदालत ने कहा कि इट्स अप टू यू, आप जब जमा करवाना चाहें, हम 1 हफ्ते की तारीख मुकर्रर कर देते हैं। आइंदा समाअत पर आपके जवाब की सूरत में अदालत फैसला कर देगी। तो अगर वो कल भी जवाब जमा करवा दें तो फैसला अब 3 अक्टूबर को ही होना है और 3 अक्टूबर इमरान खान को दोबारा पेश होना पड़ेगा और उसके बाद अदालत फैसला करेगी। ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि माजी के हमने देखा इसी केस की कुछ समातें थी जिसमें जो साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान, उनकी जानिब से अल्फाज इस्तेमाल किए गए पछतावे के, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, अफसोस का इजहार। और बयान हल्फी जब जमा करवाना है, क्या अगर उसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो फिर क्या अदालत की जानिब से 3 अक्टूबर को इस पर मजीद कोई फैसला है वो अपना बदला जा सकता है, फर्द जुर्म आयद की जा सकती है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत बन सकती है क्योंकि रोस्टम पर आकर ओपन कोर्ट में खड़े होकर इमरान खान ने ये कहा कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। सो ये मुनासिब बात है और इसी को अदालत आज अपने ऑर्डर में भी रिप्रोड्यूस कर देगी। जो कुछ इमरान खान ने कहा वो अदालती ऑर्डर पर भी आ जाएगा और उसके बाद फिर उसी लेकिन एक ऐसी ही नज़ीर मौजूद है आमिर, हमने देखा कि इससे पहले जो नून लीग के रहनुमाओं के मामलात थे वो भी गैर मशरूत माफ़ी मांग चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सज़ाएं हुई। अब हतमी तौर पर कहा जा सकता है कि खान साहब की माफ़ी भी कबूल कर ली जाएगी? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कोर्ट के मूड के ऊपर भी, लेकिन रिवायात को भी देखा जाता है, प्रैक्टिसेस को भी देखा जाता है और एक जनरल ट्रेंड भी देखा जाता है। हर अदालत और हर जो जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं, जजेस होते हैं, उनका एक अपना मिजाज होता है। लेकिन हम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस देख रहे हैं, यहाँ पर अदालत किसी भी सूरत किसी भी शख्स के खिलाफ, की सियासी शख्सियत हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ज़्यादा क्रिटिकल तरीके से चलाने के ऊपर यकीन नहीं रखती। और बारहा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतरमीन अल्लाह ये कह चुके हैं कि हम ये नहीं समझते कि किसी भी शख्स को तौहीन अदालत केस में सज़ा देनी चाहिए अगर उसको गलती का एहसास हो जाए। ये तमाम तर जो कानून है ये किसी भी तरीके से किसी को कन्विक्ट करने के लिए नहीं है, सज़ा देने के लिए नहीं है, बल्कि ये इंसाफ की राह में जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए और किसी भी तरीके से जो ज़ेर समाअत मुकदमात हैं उन पर असरअंदाज होने से रोकने के लिए है। लिहाजा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तो रूटीन यही रही है। हमने फिरदौस आशिक अवान का केस देखा, गुलाम सरवर खान का केस देखा, राना शमीम का केस देखा। इन तमाम केसेस में अदालत ने बारहा ये कोशिश की कि अगर जो फरीकैन हैं वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लें, गलती का एहसास कर लें और अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दें तो अदालत माफ़ कर देती है। सो कभी इम्कान है कि इस मुकदमे में भी अदालत ने आज भी अप्रिशिएट किया कि इमरान खान अगर माफ़ी मांग रहे हैं तो अदालत इसको अप्रिशिएट करती है। आप साथ ही रहेगा आमिर, आपकी जानिब फिर से आते हैं। कमरुल मुनव्वर भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, आप देखा कि जिस तरह के हामिद खान ने कहा कि अगर हम कल ही जमा करवाना चाहें तो पीटीआई के जो रहनुमा, अगर आपकी उनसे बात हुई हो, फैसल जावेद ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, क्या इरादा रखते हैं? बयान हल्फी कब तक जमा करवा दिया जाएगा? जी बिल्कुल, बयान हल्फी ऐसा ही लग रहा है जिस तरह आमिर सईद अब्बासी ने भी ये बताया कि अदालत के अंदर जो है हामिद खान की जानिब से कहा गया कि वो कल ही बयान हल्फी जो है वो जमा करवा देंगे क्योंकि अशतर साफ अटॉर्नी जनरल उनकी जानिब से इस पर एतराज़ लगाया गया था और ये एतराज़ जो था वो जायज़ एतराज़ था जिसमें यह कहा गया था कि बयान हल्फी जो है वो जमा नहीं करवाया गया। इसी वजह से फौरी तौर पर ऐसा ही लग रहा है कि कल ही ये बयान हल्फी जो है ये जमा करवा दिया जाएगा और उनके जो पहले जवाब हैं इसके
केस का हिस्सा हैं। अब उसमें ये बयान हल्फी जब जमा करवा दिया जाएगा तो तमाम मामलात जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे और अगली समाअत पर इस केस को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। यही वो बुनियाद होगी। अदालत ने इसी बेस पर यह बात कही है कि आप जो बयान हल्फी हैं इस हवाले से जमा करवा दें। बयान हल्फी के जो इंग्रेडिएंट्स होंगे उसमें यही चीज़ें शामिल होंगी और उसमें कि वो माफ़ी मांगते हैं और ये माफ़ी जो है इसका जिक्र वो उन्होंने अदालत के अंदर भी किया है। इसको ड्राफ्ट करने के बाद इमरान खान के दस्तखत करवाए जाएंगे और ये बयान हल्फी जो है वो अदालत के अंदर जमा करवा दिया जाएगा, जिसके बाद इसको केस का हिस्सा बना लिया जाएगा और उसके बाद जो अगली समाअत होगी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसकी समाअत करेंगे तो इस केस को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर चीज़ें हमने देखी, जैसे ये यहाँ पर लोग आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पर पहुंचे, उनकी रिजेंटमेंट्स शुरू से थी कि उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने मीडिया से बात की तो उनका ये कहना था कि आज जो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें तय की गई थी इनकी जानिब से कि आज इमरान खान जो है बाकायदा तौर पर माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि 2 समातें इससे पहले ऐसी हो चुकी थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन दिया गया अदालत की जानिब से। कमर, आपने अपडेट किया। इस दौरान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदिल बड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अदिल, अगर खान साहब की सियासत पर नज़र दौड़ाई जाए तो इस वक्त उन्हें खासे कानूनी चैलेंजेस का सामना है। आज उन्होंने दानिशमंदाना हिकमत अमली का मुजाहरा किया, लेकिन इसके अलावा भी कई केसेस हैं जो ज़ेर समाअत हैं। स्पेशली इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो वहाँ भी हिकमत अमली कुछ बदलती नज़र आ रही है आपको? ऐसा हो सकता है, इम्कानात हैं इसके? देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब से मुआफ़ी नहीं मांगेंगे। इमरान खान साहब उस मामले में इतना आगे जा चुके हैं कि उसमें यू टर्न लेना इतना आसान नहीं होगा। ये जो मामला है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला मामला है, इसको भी ये आप देखिएगा कि एक इवेंट बनाया जाएगा। इसमें बाकायदा जब जाने से पहले बताया जाएगा, मीडिया को बताया जाएगा। इसमें वो जब खातून जज ज़ेबा चौधरी साहब के पास जाएंगे, ज़ेबा चौधरी साहब से जो मुआफ़ी मांगने का मामला होगा, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ये अमल करने के बाद तहरीरी तौर पर मुआफ़ी मांगेगी, जो बयान हल्फी जमा कराया जाएगा। और इस बात का इम्कान है कि आजकल में या जल्द ये जो पहले ख़ुद जाकर वो जब मुआफ़ी मांगेंगे उसके बाद जो बयान हल्फी अदालत में जमा कराएंगे उसमें इस बात का भी इम्कान है कि वो इसका जिक्र करेंगे कि वो खुद गए। तो बुनियादी तौर पे तो जेस्चर देना है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुआफ़ी मांगने का मामला है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तो इन्होंने जुरिस्डिक्शन चैलेंज कर रखी है कि ये इलेक्शन कमीशन की डोमेन में आता ही नहीं है कि जी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन की जानिब से तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो की जाए। लेकिन असल मामला जो है, और वो खुद इन्हें अंदाज़ा है, इनकी लीगल टीम को अंदाज़ा है, वो है तोशा खाना वाला मामला। देखें, ये जो तौहीन अदालत वाला मामला है, इसमें तो हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये मामला इमरान खान साहब ने ख़त्म करना है। ये इमरान खान साहब पहली समाअत में ख़त्म करते हो जाना था, दूसरी समाअत में ख़त्म करते हो जाना था, आज ख़त्म करना चाह रहे थे, तो ऑलमोस्ट ये मामला ख़त्म हो गया है। बहरहाल इसमें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तो अभी होनी बाकी हैं। लेकिन जो तोशा खाना वाला मामला है, वो मामला क्या है? वो मामला है 2018-19 में जो तोशा खाना के तहाइफ थे वो ख़रीदे गए, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में या जो दीगर फोरम्स पर उन्होंने डिक्लेयर करना था वो नहीं किया। उसे इमरान खान साहब ख़त्म नहीं कर सकते। जो एक और मामला है इलेक्शन कमीशन की तौहीन का मामला, उसे इमरान खान ख़त्म ज़रूर कर सकते हैं मुआफ़ी मांग कर, सरेंडर करके, लेकिन उसमें वो इमरान खान साहब इतना आगे जा चुके हैं, जो वो गुफ्तगू कर चुके हैं सिकंदर सुल्तान राजा और जो दीगर अरकान हैं उनसे मुतल्लिक, तो उसमें खुद उनके लिए पॉलिटिकली यू टर्न लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन वो मामला जो कि तोशा खाना से रिलेटेड मामला है, उसमें अदालती नज़ीरें मौजूद हैं, उसमें आईन पाकिस्तान, उसमें जो कानून है मुतलका वो बड़ा वाज़े है। तो उसमें इमरान खान साहब के पास सिवाय इसके कि उस केस को कानूनी मैदान में लड़े कोई ऑप्शन नहीं है। अदिल, आपने भी जिक्र किया कि वहाँ पर यूटर्न लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब अपनी माजी की जितनी भी तकारीर हैं उसमें ये कह चुके हैं, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तब भी वो कह चुके हैं कि बड़ा लीडर यूटर्न लेता है, उसको यूटर्न लेने पड़ते हैं। मुल्क और कौम के मफाद के लिए भी आपको यूटर्न लेने पड़ते हैं, अपने मफाद के लिए भी यूटर्न लेना पड़ते हैं। तो क्या तौहीन इलेक्शन कमीशन, ये तो था क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस, इसकी नोयत जो इसकी संजीदगी थी वो भी हम सब इस जानते थे, वाकिफ़ थे कि क्या हो सकता है इनके फ्यूचर के साथ, इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है उसके साथ। तौहीन इलेक्शन कमीशन की संगीनी के हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए, तौहीन इलेक्शन कमीशन में माजी में भी इमरान खान साहब को पेश होकर मुआफ़ी मांगना पड़ी, तहरीरी तौर पर मुआफ़ी मांगी,
बाबर अवान साहब, मुझे वो मंजर याद है जब इमरान खान साहब के साथ थे, मौजूद थे, और उसमें जान तभी छूटी जब जस्टिस रिटायर्ड सरदार रजा की अदालत में उन्होंने तहरीरी तौर पे मुआफ़ी मांगी। वो पार्टी फंडिंग केस का मामला था और उसमें उन्होंने तहरीरी जवाब में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए थे जिस पे वो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आया। उसमें भी उन्होंने चैलेंज की ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन उसमें अल्टीमेटली उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। इस मामले में भी अब चूंकि इमरान खान साहब को, चूंकि यहाँ तो शोकाज नोटिस जारी हुआ था ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन इलेक्शन कमीशन में पहले सिर्फ नोटिस जारी हुआ था, उसमें भी अब स्टेट शोकाज नोटिस वाली आ चुकी है। उसमें भी उनकी पर्सनल जो उनकी अपीयरेंस है वो होनी लाजमी है। इमरान खान का जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की अदालत में मौजूद रहेगा। हम वापस तौहीन अदालत पर चलते हैं। इस दौरान माहिर कानून साद रसूल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया साथ। गुज़िश्ता समात में अदालत का मानना था कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और इस मुआफ़ी जो है उन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए थे। जो पहले एक नज़ीर मौजूद है दानियाल अजीज़, निहाल हाशमी की, मुआफ़ी मांगी भी गई थी लेकिन मुआफ़ नहीं किया गया था। आज जब खान साहब रोस्टम पर आए और उन्होंने मुआफ़ी मांगी है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अलावा जुर्म की कार्रवाई को रोक दिया गया है। आपको क्या लगता है ये केस आगे किस तरह बढ़ेगा या अब ख़त्म होने की जानिब जा रहा है ये केस? देखिए, केस तो खत्म होने की जानिब जा रहा लग रहा है। मैं सबसे पहले तो थोड़ी सी तौसी कर दूं कि जो दानियाल अजीज साहब वाला केस था और निहाल हाशमी वाला केस था, इवन जो दलाल चौधरी साहब वाला केस था, उसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं थी, उसमें जुडिशियल कंटेम्प्ट थी। जी जी। क्योंकि उसके अंदर जज साहिबान के बारे में बात की गई थी, उसमें किसी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का मामला नहीं था। तो वो 3 केसेस तो जुडिशियल कंटेम्प्ट के थे, उनमें और इमरान खान साहब के केस में फर्क है। यहाँ पे अदालत बड़े बिल्कुल जजेस साहब की जानिब से यही रिमार्क्स दिए गए थे, ये तो क्रिमिनल कोर्ट है, उनकी क्रिमिनल कोर्ट नहीं थी लेकिन फिर भी उन्हें सजा दी गई थी। जी, मैं अगर इसको वाजे कर दूं, कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनली होती है, कोर्ट तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट कोर्ट नहीं है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये जरूर है, या क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर अदालत ने उनको इमरान खान साहब को बुलाया था। देखिए, हम पहले दिन से इस पे बात कर रहे हैं कि किसी भी शख्स की किसी भी रियासत के इदारे से, और खास तौर पे जो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं जिसके के अंदर अदालत सिर्फ अरेस्ट है, अदालत से माफी मांग लेने से कोई शख्स बड़ा छोटा नहीं होता। अदालत के सामने हर शख्स को सरबखम खड़ा होना पड़ता है। अदालत अगर किसी वजह से आपके ख्याल में गलत कार्रवाई भी कर रही हो, अगर किसी की फहम में अदालत गलत कार्रवाई भी कर रही हो, अदालत के अंदर भी इंसान जज बैठे हुए हैं, उनसे कोई अच्छा काम भी हो सकता है, कभी कोई गलती भी हो सकती है कानून में। अदालत अगर गलत कार्रवाई भी कर रही हो तब भी जितने साइलीन हैं वो सरबखम खड़े रहते हैं। अदालत के सामने हमेशा ह्यूमिलिटी दिखानी चाहिए और अदालत के सामने माफी मांग लेने से, जिस तरह मैंने कहा, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने अदालत से माफी मांगी, और ये उससे भी अच्छी बात है कि अदालत ने इसमें थोड़ा लार्ज हार्टेडनेस दिखाई और कहा कि हम आपके खिलाफ फर्द जुर्म अभी आयद इस वजह से नहीं कर रहे। जो मामला इलेक्शन कमीशन का आप अभी अदील से बात कर रही थी, वो मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास कुछ पावर्स हैं मामलात को एडजुडिकेट करने की, उन पे फैसले करने की, लेकिन इलेक्शन कमीशन आईन पाकिस्तान के अंदर अदालत की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करता। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के ऊपर मैं भी, अदील साहब भी, पाकिस्तान के बड़े बड़े माहिर कानून भी, सियासतदान भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सी बात कर चुके हैं। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जो पर्सनल कॉन्डक्ट है या उनके ज़ेर साया जो इलेक्शन कमीशन का कॉन्डक्ट है, उसके ऊपर काफी तनकीद जलसों में भी हो चुकी है, टॉक शोज पे भी हो चुकी है, इवन अदालत के अंदर हो चुकी है। जब सिकंदर सुल्तान राजा साहब के फैसले चैलेंज किए गए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो अदालत ने भी कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हमें थोड़ी सी कल्परेबल लग रही है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इमरान खान साहब का मौकफ है, मेरा ख्याल है वो तो उसको अदालत के सामने माफी मांगने से ना जोड़ा जाए। इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के सामने माफी मांगना चाहते हैं तो जरूर मांग लेंगे, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है।
अच्छा लेकिन साहब अदालत वापस का- इसी केस के ऊपर आते हैं। इसी केस के ऊपर आपका एक मैं जो है वो कमेंट लेना चाहता हूं कि इस पे बताएगा कि इतना वक्त क्यों लगा माफ़ी मांगते हुए इमरान खान को। और जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे हैं जुडिशल कंटेम्प्ट, तलाल चौधरी है, दानियाल अजीज़ है, निहाल हाशमी है, फवाद चौधरी का भी ये केस है और बाबर सत्तार साहब भी थे जो कि इस बेंच का भी हिस्सा है। उनकी जानिब से जो जुडिशल कंटेम्प्ट था इसके हवाले से कहा गया कि तौहीन अदालत फवाद चौधरी के ऊपर नहीं लगी। तो क्या इनकी जो कानूनी टीम है किसी कन्फ्यूजन का शिकार रही और जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है उसको जुडिशल, आई एम श्योर कि उनकी जो लीगल टीम है उसको ये सब कुछ बखूबी लाइल्म हो गए इससे। वो देखिए, जिस दिन पहले दिन ये कार्रवाई शुरू हुई थी उस दिन अदालत ने ये बात की थी कि हम सिविल कंटेम्प्ट के अंदर कार्रवाई नहीं कर रहे, जुडिशियल और क्रिमिनल दोनों कंटेम्प्ट के अंदर कार्रवाई करेंगे। फिर जब डिस्कशन आगे, थोड़ी सी बहस आगे हुई और एमाइकस क्यूराई जो अदालत में अपॉइंट किए हुए थे, जब उनकी बहस भी होगी तो अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि हम जुडिशियल कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी नहीं करेंगे और सिर्फ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की हद तक इस मामले को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इस पर्सपेक्टिव के अंदर अगर इमरान खान साहब का सियासी या दीगर किसी वजह से अगर इनिशियल मौकफ ये था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और वो माफी के अल्फाज सिर्फ माफी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वरना वो माजरत भी कर रहे थे, वो रिग्रेट भी शो कर रहे थे, वो अपने अल्फाज वापस भी लेना चाहते थे, तो वो माफी के खदो खाल सारे पूरे कर रहे थे, सिर्फ लफ्ज यूज नहीं कर रहे थे। अगर इमरान खान साहब का उस पर कोई, जिस तरह हम उसको मीडिया की जुबान में यू टर्न कहते हैं, अगर कर लें तो ये कोई मजायका नहीं है अदालत के सामने, जिस तरह मैंने कहा कि ठीक है। लेकिन अब बात बयान हलफी पर आ गई है। साथ बयान हलफी क्या होना चाहिए और इसके साथ साथ आप माहिर कानून है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं हम, इसमें सजा क्या होती है? देखिए, तमाम कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट, जुडिशियल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, तीनों जो आर्टिकल 204 आईन पाकिस्तान के नीचे आती है उनके अंदर सजा 6 महीने तक की कैद हो सकती है। एक लम्हे की भी कन्विक्शन हो सकती है, जैसे यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर की हुई थी, लेकिन 6 महीने तक की कैद हो सकती है। यहाँ पे इमरान खान साहब के लिए कैद का मेरा नहीं ख्याल के कोई पॉसिबिलिटी है या अदालत उस तरफ तो नहीं जा रही। अगर एक लम्हे के लिए भी कन्विक्शन हो जाए तो इमरान खान साहब की आर्टिकल 63 के नीचे जो शख्स भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर एक लम्हे के लिए भी कन्विक्ट हो वो 5 साल के लिए इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई हो जाता है और ये उनका सबसे बड़ा रिस्क है। तो सजा तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब कोई जेल शेल तो नहीं जा रहे, सजा मेरा ख्याल है अदालत का देने का इसके अंदर इरादा भी नहीं है। ये जो मामला जो अब आगे बढ़े हैं, जहाँ पे बयान हल्फी के अंदर इमरान खान साहब एक माजरत कर लें, मेरा ख्याल है कि ये इस मामले का सबसे अच्छा और मुस्बत सोल्यूशन। ठीक है साद, आपसे हम अहम कानूनी नुक्ते हैं जिन पर मज़ीद बात करना चाहेंगे, लेकिन अभी अदील की जानिब में बढ़ती हूँ। अदील, खान साहब से सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि अदालतों से जान कब छूटेगी। उन्होंने कहा अभी तो नहीं छूटने वाली, वो मेंटली प्रिपेयर हैं कि मैं कानूनी शिकंजे में फंस चुका हूँ और आहिस्ता आहिस्ता ही इससे जान छूटेगी। देखें, ये कानूनी शिकंजे में खान साहब खुद मामले को लेके गए हैं, इसमें कोई पिटीशन तो नहीं आई, इसमें कोई दरख्वास्त लेके तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं आया था। ये तो खान साहब ने खुद को कानूनी शिकंजे में फंसाया। फिर जो इलेक्शन कमीशन वाला मामला है उसमें भी खान साहब ने खुद को कानूनी शिकंजे में फंसाया, उसमें भी कोई ऐसी पिटीशन तो नहीं थी, उसमें भी खान साहब जो हैं उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी। तो खान साहब के जितने भी केसेस हैं, या तोशा खाना वाला भी है या और जो दीगर केसेस हैं, या वो खुद मामलात अदालतों में लेके जाते रहे हैं या उनके कंडक्ट की वजह से अदालतों ने उन मामलात को टेकअप किया है। और इमरान खान साहब जो हैं मामलात को अदालतों में ले जाना पसंद करते हैं। इमरान खान साहब, आपको याद होगा जब ये पनामा का केस आया था तो उस वक्त उन्होंने जो अपना एहतजाज है नवंबर वाला, वो इसीलिए मौखर किया था कि ये मामला अदालत में पहुंच चुका है। फिर 2013 के इलेक्शन में जो धांधली का मामला था, जो ये 35 पंक्चर वाली बात करते थे, तो उसमें ये जो धरना यहाँ लेकर आए थे, वो मामला उस वक्त अदालत में गया। जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में 3 रुकनी जो कमीशन बना था, उसमें भी खान साहब जो थे वो बड़े खुश थे। तो खान साहब जो पार्टी फंडिंग केस वाला मामला है, ये इलेक्शन कमीशन में चल रहा था। ये केस वहाँ चलाने की बजाय खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको कई मरतबा खुद लेकर आए। तो खान साहब तो खुद मामलात अदालतों में ले जाना पसंद करते हैं। इस मामले में अब खान साहब के पास मार्जिन खत्म हो गया था, ये अब चंद लम्हों की गेम थी। खान साहब इसमें रोस्ट्रम पर आकर हिकमत अमली के तहत खुद आकर, जो कि ये अदालत ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, उनको मौका दिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये वो लम्हा होता है
जिसमें अगर अदालत मौका दे तो बाजी पलट सकती है। बाजी पलटा दी उन्होंने अच्छा जेस्चर दिया। उन्होंने कहा कि वो मुआफ़ी मांगना चाहते हैं, सिर्फ इस अदालत से नहीं मांगना चाहते बल्कि जिन जज साहिबा से मुतल्लिक उन्होंने बात की है, जिस जज साहिबा से मुतल्लिक उन्होंने धमकी दी है, उनसे जाके मुआफ़ी मांगना चाहते हैं। तो इसकी संगीनी का अंदाजा उन्हें था, इसका उनके पॉलिटिकल कैरियर पे क्या असरात होंगे। अदालत का क्या जाना था। अदालत ने आज फर्द जुर्म आयद करनी थी। फर्द जुर्म आयद करने के बाद उसके बाद अगली तारीख होनी थी और उसमें कोई ऐसी सजा हो जाती तो खान साहब तो 5 साल के लिए नाअहल हो जाते। तो खान साहब ने इसमें कोई मज़ाहमत मुफाहमत वाली बात नहीं है। उनके पास अगले चंद लम्हे थे, मिनट्स थे, इसमें उन्होंने मुआफ़ी नहीं मांगनी थी। तो वो मामला जब फर्द जुर्म आयद हो जाती है, उन्होंने एक बाकायदा मुलजिम बन जाना था। उसके बाद उसका जो मार्जिन था वो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाना था। फिर उसके बाद हो सकता था कि मुआफ़ी की स्टेज गुजर जाए। तो अगरचे ये अदिल, लास्ट टाइम आपने जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि खान साहब को मशवरे तो बहुत लोग देते हैं लेकिन वो बात अपनी ही मानते हैं, जो उनकी मर्जी होती है वो वही करते हैं। इस दफ़ा आपको लगता है उन्होंने कानूनी टीम के मशवरे मान लिए होंगे या ये खालिस्तान उनका अपना फैसला था मुआफ़ी मांगने का? नहीं जी, उनकी कानूनी टीम जो है वो इस मरतबा डिवाइडेड थी। उनकी कानूनी टीम के कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे हामिद खान साहब पे कि हामिद खान साहब ने वो माहौल पैदा ही नहीं होने दिया। खुद फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि उन्होंने ये माहौल पैदा ही नहीं होने दिया कि कोई बात जो है वो अच्छे अंदाज में ख़त्म की जा सके। बल्कि जब गुज़िश्ता समात थी उसमें भी खान साहब जो हैं वो शुएब शाहीन साहब के ज़रिए मैसेज भिजवा रहे थे कि जी वो बात करना चाहते हैं। तो उसमें भी यही कहा जा रहा था कि खान साहब जो हैं, हामिद खान साहब जो हैं, उन्होंने वो स्टेज नहीं आने दी। तो आज हामिद खान साहब ने बात की कि जब हामिद खान साहब बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उनको कहा गया कि बैठ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा जी खान साहब बात करना चाहते हैं। खान साहब को तो वैसे ही बुलाना था रोस्टम के ऊपर। तो खान साहब की जब उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी तो रोस्टम पर उन्हें बुलाना था, लेकिन वो जो 1-2 मिनट उन्हें दिए गए बात करने के लिए, उसमें उन्होंने समझदारी का मुजाहिरा करते हुए इस मामले को खत्म करने की कोशिश की, जो कि अब खत्म होता नजर आ रहा है। जिसमें अदालत के रिमार्क्स हैं कि जब उन्हें एहसास हो गया है तो ये काफी है। तो अदालत के ये जो रिमार्क्स हैं ये बता रहे हैं कि मामला किस जानिब जा रहा है। तो ये मामला खान साहब ने ही खत्म करना था। उनकी टीम के कुछ लोगों की राय जरूर थी कि अगर मुआफ़ी मांग भी लेते हैं गए थे तो और ये मामला खान साहब ने ही ख़त्म करना था और अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मामला ख़त्म होता भी दिखाई दे रहा है। और 3 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। इस दौरान बयान हलफ़ी जमा कराना होगा। हमारे साथ मौजूद था अदील बड़ाई, शामिर सैयद अब्बासी और माहिर कानून साद रसूल। बहुत शुक्रिया आपका।